नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। इजरायल कई आतंकी संगठनों के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए है। ये लड़ाई पिछले कुछ महीनों में आर पार की हो गई है। आतंक के खिलाफ चल रही इस लड़ाई के बीच इजरायल ने भारत को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिसने कई दुश्मनों को हिला दिया है। दरअसल 2700 सालों के एक लंबे इंतजार के बाद इजरायल ने भारत से यहूदियों को वापस ले जाने का फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे क्या वजह है वो भी आपको बताऊंगा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत वो देश है जिसने कभी भी किसी शरण मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया। युगों युगों से वसुदैव कुटुंबकम की इसी भावना के साथ भारत ने हमेशा सताए हुए लोगों को शरण दी है, उन्हें अपना माना है, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो या तिब्बती बौद्ध हो। लेकिन सैकड़ों सालों से भारत के पूर्वोत्तर में रह रहे हजारों यहूदी अब भारत में नहीं रहेंगे। पूर्वोत्तर में रह रहे यहूदी किसी दिक्कत की वजह से भारत छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें इजरायल ने वापस अपने देश बुलाने का फैसला ले लिया है। बनी मनाशे समुदाय के ये यहूदी भारत तक कैसे पहुंचे, इनकी इतिहास क्या है, ये बताने से पहले आपको इजरायल के प्लान के बारे में बताता हूं। दरअसल इजरायल की सरकार ने पूर्वोत्तर में बसे 5800 यहूदियों को वापस लाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इन लोगों को अगले 5 सालों के दौरान भारत से लाकर इजरायल में बसाया जाएगा। इनमें से 1200 लोग अगले साल यानी 2026 में इजरायल पहुंच जाएंगे। इन लोगों को उत्तरी इजरायल के गलील रीजन में बसाया जाएगा। इन्हें हिब्रू भाषा सिखाई जाएगी, नौकरी में मदद दी जाएगी, घर दिया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। भारत से उन्हें ले जाकर इजरायल में बसाने की योजना पर लगभग 240 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे महत्वपूर्ण फैसला बताया है। उनके मुताबिक भारत से बनी मनाशे समुदाय के लोगों के आने से इजरायल का उत्तरी इलाका मजबूत होगा। अब आपको यह भी बताता हूं कि बनी मनाशे समुदाय के लोग भारत में कब और कैसे आए। दरअसल इतिहास में बताया गया है कि बनी मनाशे कबीला 2700 साल पहले तक इजरायली क्षेत्र में आबाद हुआ करता था, लेकिन ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में असीरियन साम्राज्य ने मौजूदा इजरायल के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। बाद में असीरियन साम्राज्य ने 10 जनजातियों को इजरायल से बाहर कर दिया था। बनी मनाशे उन्हीं 10 जनजातियों में से एक हैं। अपने घर से निकाले जाने के बाद बनी मनाशे जनजाति के लोग पहले बगदाद में रहे, उसके बाद अफगानिस्तान, तिब्बत और चीन से होते हुए भारत के पूर्वोत्तर में बस गए। 17वीं शताब्दी में उनके भारत आने का जिक्र है। तब से उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया और मुख्य रूप से मणिपुर और मिजोरम में रहने लगे। मणिपुर और मिजोरम में ये लोग पूरी तरह स्थानीय कुकी मिजो समाज से घुले मिले हैं। यहाँ उनके कई प्रार्थना घर भी हैं। दशकों तक इजरायल में इस बात को लेकर बहस चलती रही कि बनी मनाशे समुदाय के लोग यहूदी हैं या नहीं। अंत में 20 साल पहले यानी 2005 में एक बड़े यहूदी धर्मगुरु ने उन्हें यहूदी धर्म से जुड़ा बताया और इस तरह उनकी वापसी का रास्ता तैयार हुआ। पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में रहने वाले बनी मनाशे समुदाय के 4000 यहूदी पहले ही इजरायल में बस चुके हैं। इजरायल की तरफ से इन लोगों को बसाने की वजह धार्मिक और सांस्कृतिक कारण तो है ही, इसके अलावा वो अपने बॉर्डर को भी मजबूत करना चाहते हैं। इजरायल इस समुदाय को जिस गलील इलाके में बसाने की योजना बना रहा है वो लेबनान सीमा पर स्थित है, एक संवेदन क्षेत्र भी है। इससे लेबनान की सीमा पर यहूदी आबादी बढ़ेगी, जिससे इजरायल को सुरक्षा हालात मजबूत होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर के यहूदियों को छोड़ दें तो वर्तमान में भारत में यहूदी आबादी लगभग 4 से 5 हजार के आसपास है। ये समुदाय मुख्य रूप से मुंबई, पुणे और कोलकाता और कोच्चि में बसा हुआ है। दरअसल इजरायल के गठन के बाद से लगभग 33 लाख यहूदियों को दूसरे देशों से लाकर वो अपने देश में बसा चुका है। अब इजरायल ने यहूदियों को भारत से वापस ले जाने का फैसला लिया है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।